गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के 5th पार्ट की। परफेक्ट कंपटीशन में दोस्तों आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक इंडस्ट्री का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक इंडस्ट्री जो है इक्विलिब्रियम के अंदर कब होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक इंडस्ट्री होती क्या है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत सारी फर्मों का एक ग्रुप होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्मों का एक ग्रुप, एक समूह है, क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। और परफेक्ट कंपटीशन की इक्वालिटी होती है, क्या होती है कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। यानी कि एक उद्योग जो होता है वहाँ पर कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, कब होती है एक उद्योग जो है संतुलन में, कब कहा जाएगा, जब उसकी 2 शर्तें पूरी होंगी। यानी कि 2 शर्तें होती है, वो 2 शर्तों की भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, जो मेन कंडीशन है वो तो होनी चाहिए, जैसे MC इज इक्वल टू MR, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर ये होगा। ठीक है, और शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा, MC इज इक्वल टू MR होगा, और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है ना, ये होगा। और लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होगा, LAC इज इक्वल टू AR होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड के अंदर होता है एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम। और शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के अंदर एक उद्योग जो है वो पूर्ण संतुलन में कभी भी नहीं होता। पूर्ण संतुलन का मतलब क्या होता है, पूर्ण संतुलन का मतलब होता है जब उसकी सारी फर्में, जब एक उद्योग की सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट होती है तो एक उद्योग संतुलन में होगा। यानी एक उद्योग की जितनी भी फर्में हैं वे सारी फर्में अगर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है तो क्या होता है, एक उद्योग जो है पूर्ण संतुलन में होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक उद्योग की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड यानी एक उद्योग पूर्ण संतुलन में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी कुछ फर्में जो है, अल्पकाल की बात कर रहे हैं, अल्पकाल में कुछ फर्में जो होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है और उसको कुछ फर्में जो है वो मिनिमम लॉस प्राप्त कर रही होती है। इसलिए एक उद्योग जो है वो पूर्ण संतुलन में नहीं कहा जाता। उद्योग संतुलन में कब होगा, उद्योग संतुलन में होने का मतलब है कि जब उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंज की कोई टेंडेंसी नहीं पाई जाएगी। यानी किसी प्रकार के चेंज की कोई प्रवृत्ति जब उद्योग में नहीं पाई जाती तब उसको कहते हैं कि एक उद्योग क्या है, संतुलन में है। ठीक है ना। और संतुलन की कुछ शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। एक उद्योग के संतुलन की क्या है, कंडीशन है, 2 कंडीशन है। कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, 2 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट फर्म्स
नंबर, यानी कि एक उद्योग की जितनी फर्में होती है वो स्थिर होनी चाहिए, यानी कि उद्योग के अंदर कोई फर्म इंटर नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई बाहर जानी चाहिए, स्थिर फर्में होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज कि ऑल फर्म्स ऑफ ए इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम। जब एक उद्योग की सारी फर्में इक्विलिब्रियम में होती है तब एक उद्योग संतुलन में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब सभी फर्में ऐसी कीमत के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेच रही हों जिसमें ना तो वो प्राइस में चेंज पसंद करती हो और ना वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी में चेंज पसंद करती हो, यानी कि किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। तो ये दो शर्तें होती हैं, इन दो शर्तों के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक उद्योग का संतुलन होता है। दूसरी चीज, एक उद्योग में जो फर्में होती है वो मार्केट से एग्जिट कब करती है, ठीक है ना। एग्जिट कब करती है, एक फर्म से एक उद्योग से जो फर्में हैं वो एग्जिट कब करेंगी, तब करेंगी दोस्तों जब वो फिक्स कॉस्ट को तो उठा रही होंगी, यानी जब फिक्स्ड कॉस्ट को तो उठा रही होंगी और उनको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर क्या है, प्राइस मिल रही होंगी, तब तो एक फर्म उद्योग को छोड़कर नहीं जाएगी। जब उनको प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाती है ना प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की, तो एक फर्म क्या करती है, इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाती है। यानी कि जब उसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी प्राप्त नहीं हो रही होती है तब एक फर्म क्या है, इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाती है, ठीक है ना। और फर्में मार्केट में इंटर कब करती है, एक फर्म जो होती है वो एक उद्योग के अंदर जो है इंटर कब करती है, उस समय करती है जब पहले से मौजूद फर्में क्या कर रही हों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही हों। जब फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है तब उनको देखकर जो है और फर्में मार्केट के अंदर आती है, ठीक है ना। और जब और फर्में मार्केट में आती है तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्लाइन। उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाती है और गिरने से क्या होगा, जो प्रॉफिट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और कम होकर क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। यानी लॉन्ग पीरियड के अंदर एक फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्राप्त होते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, एक फर्म कभी भी पूर्ण संतुलन में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उस उद्योग की कुछ फर्में जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती है और कुछ फर्में मिनिमम लॉस ले रही होती है। चलिए समझते हैं डायग्राम से इस सारे घटनाक्रम को कि क्या होता है ये। एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब होगा, सबसे पहले तो प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन कब होती है, ठीक है ना। कहाँ पर होती है, जहाँ पर मांग और पूर्ति, एक उद्योग की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, ठीक है ना, उस समय प्राइस निर्धारित होती है उद्योग के अंदर। तो यहाँ पर हम 3 डायग्राम बनाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो डायग्राम होगा वो होगा प्राइस डिटर्मिनेशन का, कि प्राइस कहाँ पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है दोस्तों, और यहां पर है आउटपुट। ये है दोस्तों फर्म बी, ये है फर्म ए, और ये है दोस्तों इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है रेवेन्यू और कॉस्ट को, यहाँ पर भी रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की।
रुपीज़ के अंदर है प्राइस, रेवेन्यू कॉस्ट भी रुपीज़ के अंदर है। चलिए दोस्तों, एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, प्राइस डिसाइड कहाँ पर होती है, जहाँ पर उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों आपस के अंदर कट करती है। सप्लाई डिमांड, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम ओपी प्राइस है। अब इसी प्राइस के ऊपर आगे क्या होगा, फर्मों को अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होता है, सबसे पहले तो वो देखना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए, MC यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR है दोस्तों, ठीक है। और ये MC MR को नीचे से काट रही है, इसलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है इस A फर्म को। यहाँ पर क्या लिखना है हमारे को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसको दिखाना है। ये P प्राइस हो गई। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, क्या शर्त होती है, यानी कि AR इज ग्रेटर देन होता है AC। यानी कि AR लाइन ये है तो AC इसके नीचे आएगी, यानी कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर टच की तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये पॉइंट आ गया मान लो A, इसको नाम दे देते हैं B। तो ये वाला जो पार्ट होगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ये ऑप्टिमम आउटपुट है। देखिए, एक फर्म को रेवेन्यू कितनी प्राप्त हो रही है, यहाँ तक कितनी रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, देखिए OPEQ के बराबर रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, माइनस कॉस्ट कितनी आ रही है, OBAQ, यानी कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर टच कर रही है तो कॉस्ट यहाँ तक होगी, यानी OBAQ। एक मिनट, चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलिए अभी शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, यानी कि अल्पकाल के अंदर हम ये बातें पढ़ रहे हैं। अल्पकाल में हमें क्या किया, हमने ये पढ़ा कि अल्पकाल के अंदर एक फर्म, कुछ फर्में जो उद्योग की होती है उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, और कुछ फर्में ऐसी होती है जिनको सुपर नॉर्मल जो है मिनिमम लॉस उनको होता है, ठीक है ना। यानी कि अल्पकाल के अंदर एक जो उद्योग होता है वो पूर्ण रूप से संतुलन को हासिल नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से संतुलन का अर्थ क्या है कि सामान्य जो लाभ हैं वो सभी फर्मों को प्राप्त नहीं होते, ठीक है ना। क्योंकि कुछ फर्मों को जो है मिनिमम लॉस होता है और कुछ फर्मों को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उस कारण क्या होता है दोस्तों, जो है पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे फर्म ए की, यानी कि फर्म ये यहाँ पर हमने प्राइस डिटर्मिनेशन कर दिया है इंडस्ट्री का। प्राइस डिटर्मिनेशन करने के बाद में फर्म ए और फर्म बी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने डिफाइन कर दिया था, यानी कि जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कट कर रही है उससे ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेवेन्यू है, यहाँ तक कॉस्ट है। ये OPEQ क्या है, रेवेन्यू है, और OBAQ क्या है, ये कॉस्ट है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे दोस्तों तो एरिया आएगा BPEA। ये जो एरिया है दोस्तों ये क्या कहलाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं मिनिमम लॉस की, यानी कि दीर्घकाल के अंदर अल्पकाल में कुछ फर्मों को मिनिमम लॉस भी होता है। तो मिनिमम लॉस की कंडीशन देखिए क्या होती है, ये सेम प्राइस है, उसी प्राइस के ऊपर सभी फर्मों को अपना प्रोडक्शन बेचना पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR हो गया, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट और ये इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए हमारी ये कंडीशन थी कि मिनिमम लॉस कब होता है, मिनिमम लॉस तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू कम होती है एवरेज कॉस्ट से। यानी कि ये लाइन जो है वो एवरेज रेवेन्यू की है,
कहीं भी एवरेज कॉस्ट ऊपर होगी किससे, एवरेज रेवेन्यू से, तभी तो लॉस होगा ना। मान लो ये एवरेज कॉस्ट है, इसको अगर आगे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर टच होती है, यानी एक फर्म की कॉस्ट जो है इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, ठीक है, और ये पी और ये ई। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, इस पॉइंट पर जहाँ पर MCMR बराबर है और MCMR को नीचे से काट रही है। चलिए अब देखते हैं हमारी रेवेन्यू कहाँ तक है। रेवेन्यू कहाँ तक है, जहाँ पर रेवेन्यू को टच कर रही है ये आउटपुट लाइन, यानी Q से लेकर E तक हमारा रेवेन्यू है। अगर पूरा रेवेन्यू देखें तो पूरा रेवेन्यू क्या है, क्या है पूरा रेवेन्यू, OPEQ, OPEQ। लेकिन कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्ट को बनाने में, OBAQ, क्योंकि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर कट कर रही है ना, तो OBAQ। जब इनको माइनस करेंगे, इस पूरे में से ये पार्ट घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा दोस्तों। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस। यानी कुछ फर्मों को क्या होता है, एक गिवन प्राइस के ऊपर जब फर्में प्रोडक्शन करती है तो कुछ फर्में ऐसी होती है जिनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कुछ फर्में ऐसी होती है जिनको मिनिमम लॉस भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, आशा करता हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर। लॉन्ग पीरियड में एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। सबसे पहले वही प्राइस डिटर्मिनेशन करना होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन करना होगा। यानी प्राइस डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला, जो डायग्राम है वो क्या है दोस्तों, देखिए, ठीक है, ये OX, ये X एक्सिस, ये Y। यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों प्राइस, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्राइस को लिया है। अब बात करते हैं कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में कट करेंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डिमांड कर्व है, सॉरी ये सप्लाई कर्व है। जहाँ पर ये दोनों आपस में कट कर रही है वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब इसी प्राइस के ऊपर दोस्तों फर्म को क्या करना होगा, अपना प्रोडक्शन बेचना होगा। यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर भी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर प्राइस, प्राइस कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली प्राइस की बात करेंगे लॉन्ग पीरियड के अंदर। शर्त क्या होती है, शर्त वही होती है जो हम शॉर्ट पीरियड में पढ़ते हैं ये, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके आगे लॉन्ग रन लग जाएगा बस। ये है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही होता है और कहीं भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले LMC की, ठीक है, फिर बात करते हैं LAC की, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, ये है, क्योंकि LMC MR को नीचे से काट रही है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। अब एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, इज इक्वल टू AR, ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट की। लॉन्ग रन के अंदर फर्मों को, एक उद्योग की जितनी भी फर्में हैं उन सबको क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। एक फर्म, एक उद्योग को भी क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ फर्में क्या होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर मार्केट में एंटर करती है
और जब वो मार्केट में एंटर करती है, यानी ये वाली सिचुएशन जो पहले हमने बढ़ाई थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की और मिनिमम लॉस की, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर बहुत सारी फर्में मार्केट में एंटर कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। और सप्लाई के बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, सप्लाई अगर बढ़ती है डिमांड के मुकाबले तो क्या होता है, प्राइस लो होता है, और प्राइस लो होने से जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। इसलिए सामान्य लाभ दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जब बाज़ार के अंदर मिनिमम लॉस हो रहा है, यानी कि जितनी भी फर्में हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट को उठा रही है, जब क्या हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अगर किसी को प्राइस मिल रही है प्रोडक्ट की, तब तक तो वो प्रोडक्शन को जारी रखती है। लेकिन प्राइस अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए, यानी कि एक फर्म प्रोडक्शन करती है, मान लो ये मार्कर है 10 रुपये का बनाया जा रहा है, अगर मार्केट में ये 10 रुपये का ना बिके, ठीक है ना, इसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाए, 5 रुपये हो जाए, 10 रुपये इसको बनाने में लगे और 5 रुपये पर जब इसको बेचना पड़ रहा है तो एक फर्म मार्केट को छोड़कर चली जाती है। जब मार्केट को फर्म छोड़कर चली जाती है तो सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़ जाती है और प्राइसेस बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं, यानी कि दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट पीरियड की। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें बराबर होती है वहाँ पर लॉन्ग पीरियड के अंदर एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। कहने का मतलब कौन कौन सी चीज़ें, देखिए कौन कौन सी चीज़ें, LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये सारी चीज़ें जब बराबर होती है दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है एक फर्म को। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है, ठीक है ना। कभी भी शॉर्ट पीरियड के अंदर एक उद्योग पूर्ण संतुलन को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी कुछ फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है और कुछ फर्मों को मिनिमम लॉस मिल रहा होता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब हम सारे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, जिस तरह की डिमांड आ रही है उस तरह से चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। अगर बाई चांस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते भी हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे तो उसको देखकर और सारी फर्में मार्केट में आएंगी और बहुत सारी फर्में आएंगी। तो जब और बहुत सारी फर्में मार्केट में आएगी तो जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस कम होती है, प्राइसेस कम होने से प्रॉफिट कम होते हैं और प्रॉफिट दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर फर्मों को मिनिमम लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, यानी कि फर्में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी प्राइस नहीं ले पा रही, उस समय वो बंद कर देती है प्रोडक्शन को और मार्केट से बाहर चली जाती है। जब वो मार्केट से बाहर चली जाती है तो सप्लाई क्या होती है, कम होती है। सप्लाई कम होने से क्या होगा, जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस बढ़ती है, और जब प्राइसेस बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। यानी कि वो मिनिमम लॉस जो हो रहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग पीरियड के अंदर हमेशा फर्म को उद्योग को क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, समझ में कुछ आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है चैनल के ऊपर, तो उन्हें बढ़ाओ। आप इस काम में मेरी हेल्प कीजिए,
सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि ज़्यादा लोगों को सीखने के लिए अच्छी चीज़ें मिल सके। थैंक यू दोस्तों।